एक बार की बात है, एक बौद्ध मठ में महान ज्ञानी एक गुरुवर रहा करते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आया और कहा, गुरुजी, मेरे मन में हर समय व्यर्थ विचार चलते हैं। मैं मन से बहुत परेशान रहता हूँ। कृपया मुझे इन विचारों से छुटकारा पाने के लिए कुछ रास्ता बताइए या फिर कुछ मंत्र दे। ये सुनकर गुरुवर ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, श्रीमान, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए मत बोलिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे मन में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और भी बेचैन कर देते हैं। गुरुवर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, यह ध्यान के आरंभिक चरण में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। फिर उस आदमी ने कहा, गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं। आप कृपया मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दे दे। गुरुवर ने देखा कि ये आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर गुरुवर ने उसके कान में एक मंत्र फुसफुसाया और कहा, तुम्हें इस मंत्र को अकेले में बैठकर हर दिन जप करना होगा। वो आदमी बहुत खुश हो गया और गुरुवर को कहा, धन्यवाद गुरुजी, मैं इस मंत्र का प्रतिदिन अवश्य जप करूंगा। जैसे ही वो जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था कि तभी गुरुवर ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र निष्क्रिय हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, गुरुजी, बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा। आप चिंता ना करें। ये कहते हुए वहां से चला गया। वो व्यक्ति खुशी खुशी घर वापस आया और बैठकर मंत्र जपने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का जप करना शुरू किया, उसे गुरुवर की बातें स्मरण आया कि जब तुम इस मंत्र का जप करो तो बंदर के बारे में ना सोचो। जैसे ही उसे गुरुजी की बात याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीर आने लगी। पहले तो वो व्यक्ति बंदर के विचारों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदर को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, उसके दिमाग में और ज़्यादा बंदर की तस्वीर आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों से भर गया। उसने सोचा कि गुरुवर ने मुझे यह निर्देश क्यों दिया कि मंत्र का जप करते समय बंदर के बारे में मत सोचना। अगर वो जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा है, लेकिन यह बंदर तो दिमाग से निकलता ही नहीं। वो आदमी सोच सोच कर परेशान हो गया। बाद में उसने स्नान किया, कपड़े बदले और फिर एक बार कमरे में जाकर मंत्र जप करने के लिए प्रयास किया। जैसे ही उसने अपने आंखें बंद किए, उसे फिर से बंदर दिखाई दिया। वो जहाँ भी देखता उसे बंदर ही बंदर दिखाई पड़ते। सोते जागते हर वक्त बंदरों को देखता, यहाँ तक कि वो अपने परिवार के सदस्यों के चेहरे में भी बंदरों को देखने लगा। बंदरों के चक्कर में वो आदमी पागल हो रहा था। जितना भी बंदरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतने ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सारी रात सोच सोच कर पागल हो चुका था। सुबह वापस गुरुवर के पास गए और सब कुछ बताते हुए कहा, गुरुजी, आपने मुझे एक ऐसा मंत्र दिया है कि कल तक मैंने कभी बंदर के बारे में सोचा ही नहीं था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के बारे में ही सोच रहा है। बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करिए और मेरे दिमाग को इन बंदरों से छुड़ाइए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मंत्र पढ़ना बंद करो और आराम करो। ये सुनकर आदमी निश्चिंत होकर बैठ गया और मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। थोड़ी समय पर उसे आश्चर्य हुआ कि अब बंदरों का तो ख्याल ही नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया है। तब गुरुवर ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता हूँ। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। मन गति की तरह होते हैं। जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना उछलेगा, वैसे ही अपने मन को जितना दबाओगे मन उतना चंचल होने की कोशिश करेगा और फिर मन बंदर की तरह अशांत हो जाएगा। शांत रहकर अपने विचारों को देखना शुरू करो,
तो पाओगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा दिमाग बंदर की तरह होता है जो इधर उधर भागता रहता है। अगर आप दिमाग को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एक स्प्रिंग को जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो उछलने लगता है। इसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके दिमाग में विचार आएंगे। जब आप अपने बुरे विचारों को रोकने का प्रयास करते हैं तब आप अपने बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिस कारण उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाता है। जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों की तरफ रहेगा तब तक वहां से मन हटेगा ही नहीं। तो फिर प्रश्न ये है कि बुरे विचारों को कैसे रोकें? बुरे विचारों को अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोने से ही रोका जा सकता है। सबसे पहले केवल अपनी सांस को देखिए, जरा हल्का महसूस कीजिए, ज्यादा कोशिश मत कीजिए, बस खुद को सांस लेते हुए देखें। सांस लेते हुए सीने के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करिए और ऐसे सोचिए कि सारे विचार इसी सेंटर में पैदा हो रहे हैं। सारे विचारों को चलने दीजिए। आप अपना फोकस सांस पर बनाकर रखिए। सोचिए कि ब्रह्मांड की शक्ति और बुद्धि मेरे अंदर बसते हैं। मैं जो सोचता हूँ, जो कल्पना करता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया में हर घटनाएं मुझे ताकतवर और सचेत बना रही है। ये ब्रह्मांड मेरी टीचर है और मुझे बड़ी प्रेम से सिखाता है। इसीलिए जो भी जानने और सीखने योग्य है वो मेरे अंदर पहले से ही मौजूद है। मैं हर तरह से संपूर्ण हूँ। मेरे अंदर साहस का प्रकाश चमकता है, इसीलिए मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ। मेरा दिल बहुत बड़ा है, इसमें सबके लिए प्रेम भरा है। अपने शत्रु और मित्रों के लिए भी प्रेम भरा है। जीवन बहुत सुंदर है और इस सफर में मैं मजे से चलता जा रहा हूँ। मेरा मन मेरा सेवक है और ये मेरी हमेशा बात मानता है, इसीलिए हमेशा शक्ति और शांति देने वाले विचारों को पैदा करता है। अभ्यास निरंतर कीजिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन के सारे नेगेटिव विचार अपने आप कम होने लगेंगे और हमारा मन अपने आप शांत होने लगेगा। और जितना अभ्यास करते जाएंगे आप निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।